मित्रों, आद्यांत फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम अपने शारीरिक शिक्षा के इतिहास के जो क्वेश्चंस हैं को 200 क्वेश्चन को करा रहा हूं, जो निश्चित ही आपके टीजीटी, पीजीटी और क्या नाम है, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं में आएंगे। इसमें से ज़्यादा 1 से 2 प्रश्न आता है, लेकिन 2 प्रश्न ही बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और मैं जितना भी करा रहा हूँ, इसके अतिरिक्त आपको कोई ऐसा प्रश्न करने को नहीं मिलेगा। आगे हम चलते हैं। 83 क्वेश्चन तक करा चुके थे। 84वां क्वेश्चन है, जालमार लिंग कहाँ का रहने वाला था? स्वीडन, जर्मनी, अमेरिका, रूस। तो इसमें है विकल्प नंबर डी सही है, रूस। विकल्प नंबर बी सही है, नो बी नहीं सही है। विकल्प नंबर ए सही है। विकल्प नंबर 1 स्वीडन। विकल्प नंबर 1 स्वीडन। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वीडन में लड़के लड़कियों के आयु के अनुसार क्रियाओं का विभाजन किसने किया था? पर हेनरिलिंग, जेबिनेश, जालमार्लिंग, कार्ल आंद्रे। इसमें विकल्प नंबर सी सही है, जालमार्लिंग। किस शारीरिक शिक्षा शास्त्री ने जिम्नास्टिक अवस्थाओं का चित्रण किया था? जेबिनेश, पेनहरिलिंग, जॉन बेस्डो, जालमार्लिंग। तो विकल्प नंबर डी सही है, जॉन मार्लिंग। बर्फ पर फिसलना और लुढ़कना कहाँ का लोकप्रिय खेल है? इंग्लैंड का, जर्मनी का, स्वीडन का, रूस का। विकल्प नंबर सी सही है, स्वीडन का। किस देश के प्रत्येक विद्यालय में तैराकी की परीक्षा की जाती है? विकल्प नंबर 1 जर्मनी, स्वीडन, इंग्लैंड, रूस। तो विकल्प नंबर बी सही है, स्वीडन। पर हेनरिलिंग की वर्षी को किस नाम से जाना जाता है? पर हेनरिलिंग जो है पेस्ट्रा, लिंगार्ड, ग्रेवन क्लोस्टर और टन प्लास्टज। तो पर हेनरिलिंग की वर्षी को हम लिंगार्ड कहते हैं, और ये विकल्प नंबर इसमें बी सही है। पर हेनरिलिंग की प्रथम वर्षी कब और कहाँ मनाई गई? पर हेनरिलिंग की जो जन्म दिवस है वो 1839 का था। तो 1839 से 100 वर्ष बाद, मतलब वार्ष की माने 100 वर्ष, 100 वर्ष का मतलब हुआ 1939 में मनाई गई। तो 1939 का स्टॉकहोम, 1939 स्टॉकहोम। विकल्प नंबर 1 सही है। और अगला लिंगार्ड क्वेश्चन है, लिंगार्ड मनाने का उद्देश्य क्या था? व्यायाम का प्रदर्शन, स्वीडन जिम्नास्टिक लोकप्रिय हो, भीड़ एकत्रित करना, मनोरंजन। तो ये स्वाभाविक सी बात है, लिंगार्ड जो है वो स्वीडन जो देश था, स्वीडन देश में मनाया जाता था। पर हेनरिलिंग का वार्षिकी थी। तो स्वीडन में जिम्नास्टिक लोकप्रिय बनाने के लिए ऐसा किया जाता था। द्वितीय लिंगार्ड का आयोजन कब हुआ? उसके 10 वर्ष बाद, 1939 से 10 वर्ष जोड़ दीजिए, 1939 बाद 1949 को हुआ था। तो इसमें विकल्प नंबर बी सही है, 1948, 1949, 1950, 1951। इन विकल्पों में से 1949 सही है। रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द जिम्नास्टिक कहाँ पर स्थित है? जर्मनी, स्टॉकहोम, स्पार्टा, रोम। तो यह है स्टॉकहोम में। स्वीडन में उपकरण रहित व्यायाम में कौन सम्मिलित था? चढ़ने का व्यायाम, संतुलित व्यायाम, हाथ पैर सिर कमर का व्यायाम,
और चपलता व्यायाम। तो इसमें कहा जा रहा है स्वीडन में उपकरण रहित माने बिना उपकरण के। इसमें हाथ पैर सिर कमर का व्यायाम जो है ये विकल्प नंबर सी सही है। स्वीडन में उपकरण सहित, अभी तक रहित की बात कर रहा था, उपकरण सहित की बात कर रहा है। तो स्वीडन में उपकरण सहित व्यायाम में क्या सम्मिलित नहीं था? चढ़ने का व्यायाम, संतुलन व्यायाम, चपलता व कूदने का व्यायाम, हाथ पैर सिर कमर का व्यायाम। अब इसमें भी प्रश्न आ रहा है, तो इसमें विकल्प नंबर डी सही है। हाथ पैर सिर कमर का व्यायाम जो है यही सही है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, जनरल प्रिंसिपल ऑफ द जिम्नास्टिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गैब्रियल ब्रांटिंग, पर हेनरी गट्समट, कार्ल आंद्री। इसको लिखा था पर हेनरी लिंग ने। अगले क्वेश्चन की ओर 97, स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का नियंत्रण कौन करता था? शिक्षा बोर्ड, शारीरिक शिक्षा दल, जिम्नास्टिक परिषद, खेल परिषद। तो चूंकि बात कर रहा है शारीरिक शिक्षा का नियंत्रण कर रहा, तो इसको कर रहा था शिक्षा बोर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वीडन में किस सन में जिम्नास्टिक सेकेंडरी स्कूल की अनिवार्य किया गया? 1921, 1922, 1923, 1924। विकल्प नंबर बी सही है मित्रों। 1821, 1822, 1823 और 1824। तो इसमें विकल्प नंबर सही है 1822 बी। डेनमार्क में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का प्रवर्तक कौन था? तो इसमें है फ्रेंच नेस्गैल, गट्समथ, कार्ल आंदे, कैप्टन मोन्स्टर। तो विकल्प नंबर ए सही है। विकल्प नंबर ए सही है, फ्रेंच नेस्गैल। 100, डेनमार्क में पूरे देश का जिम्नास्टिक निर्देशक कौन था? गट्समथ, फ्रेंच नेस्गैल, गैलन, कार्ल आंद्रे। तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है, फ्रेंच नेस्गैल। फ्रेंच नेस्गैल को डेनमार्क का किस सन में पूरे देश का जिम्नास्टिक का निर्देशन नियुक्त किया गया? 1820, 1821, 1822, 1823। तो विकल्प नंबर बी सही है, 1821। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक का लेखक कौन था? कैप्टन मोन्स्टर, गैलन, नेस्गैल, कार्ल आंद्रे। तो विकल्प नंबर सी सही है, नेस्गैल। 103, जिम्नास्टिक ऑफ सेकेंडरी स्कूल के लेखक कौन थे? जॉन बेस्डो, हिप्पोक्रेट्स, कैप्लर मोन्स्टर और नेस्गैल। तो विकल्प नंबर डी सही है, नेस्गैल। डेनमार्क में माध्यमिक पाठशालाओं में शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किस सन में हुआ? 1832, 1834, 1836 और 1838। तो इसमें विकल्प नंबर बी सही है, 1834। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। डेनमार्क में राइफल क्लब की स्थापना किसके प्रेरणा से हुई थी? नस्गैल, कैप्टन मोन्स्टर, नील बक, नील्ज बक, पर हेनरी लिंग। तो इसमें है कैप्टन मोन्स्टर। विकल्प नंबर बी सही है। डेनमार्क में शारीरिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किसने किया, किसने नहीं किया? प्रश्न को फिर से समझें। डेनमार्क में शारीरिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किसने नहीं किया? तो प्रशिक्षित शिक्षक, सरकार, लोक पाठशालाएं, जिम्नास्टिक उपकरण। स्वाभाविक सी बात है, उपकरण तो केवल व्यायाम करने के लिए काम करते हैं। तो इसमें विकल्प नंबर डी सही है, जिम्नास्टिक उपकरण। नेस्गैल ने किस सन में
अकाउंट आउटडोर जिम्नेजियम की स्थापना कहाँ की थी? 1799 कोपनहेगन, 18 में स्टॉकहोम, 1801 में ओलंपिया, 1802 में पेरिस। तो विकल्प नंबर डी सही है इसमें, 1802 नहीं, विकल्प नंबर एक 1799 कोपनहेगन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेनमार्क में लोक पाठशालाएं किस नाम से जानी जाती थी? फोल्क हाई स्कूल, व्यय हाई स्कूल, जिम्नास्टिक हाई स्कूल, खेलकूद हाई स्कूल। तो ये फोल्क हाई स्कूल, ये हमने जो अपने यहाँ साहित्य शिक्षा का इतिहास में जो क्वेश्चन हमने बताया है पहले, उसमें भी यह हमने बताया है। डेनमार्क में जिम्नास्टिक व्यायाम को नई दिशा किसने दिया? कैप्लन मोनिस्टर, नैसगेल, गट्समत, नील जबक। तो इसमें विकल्प नंबर डी से है नील जबक। 110 क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। आल रूम में जिम्नास्टिक नामक विद्यालय की स्थापना किसने की थी? नैसगेल, नील जबक, कैप्लन मोस्टर, कार्ल आंद्रे। तो विकल्प नंबर बी सही है, नील जबक। कोपनहेगन का क्रीड़ा उपवन कहाँ पर स्थित है? डेनमार्क, इंग्लैंड, जापान, यूनान। तो इसमें विकल्प नंबर ए सही है, डेनमार्क। मित्रों आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। डेनिस जिम्नास्टिक को विकसित किसने किया था? फ्रेंच नैसगेल ने, नील जबक ने, ए के कुडसेन ने, गट्समत ने। तो अगर इसमें विकल्प नंबर डी सही है, बी विकल्प नंबर ए सी सही है, विकल्प नंबर सी सही है, ए.के. गुडसेन ने। 113 नंबर। ए मिलिट्री सिस्टम ऑफ द जिम्नास्टिक एक्सरसाइज पुस्तक किसने लिखी थी? आर्चबाल्ड मैकेंजी ने, नील जबक ने, जेबी नैश ने, गट्समट्स ने। तो विकल्प नंबर ए सही है, इसमें आर्चबाल्ड मैकेंजी ने। क्वेश्चन नंबर 114 की ओर। आर्चबाल्ड मैक्लेरिन किस देश के शारीरिक शिक्षक शास्त्री थे? चीन, जापान, अमेरिका, स्कॉटलैंड। तो है स्कॉटलैंड। डरफन मेलिन कॉलेज ऑफ द फिजिकल एजुकेशन एंड हाइजीन कहाँ है? जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। ये विकल्प नंबर सी सही है, इंग्लैंड में। कार्नेजियम कॉलेज ऑफ द फिजिकल एजुकेशन किस देश का है? जापान का, इंग्लैंड का, अमेरिका का, फ्रांस का। तो इंग्लैंड का। जिम्नास्टिक ऑफ द फिजिकल एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? आर्चबाल्ड मैकेंजी, कार्ल आंद्रे, क्लार्क एंड क्लार्क, गट्समत। तो आर्चबाल्ड मैक्लेरिन। क्वेश्चन नंबर 118। रग्बी फुटबॉल सर्वप्रथम किस देश में खेला गया था? चीन में, जापान में, रूस में, इंग्लैंड में। तो विकल्प नंबर डी सही है, इंग्लैंड में। 119 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस में 1931 में किसे फ्रांस के राष्ट्रीय जिम्नास्टिक निर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया था? कर्लन एमोरोस, क्लार्क एंड क्लार्क, नील जबक, जॉन बेसडो। तो कर्नल एमोरोस हो। मित्रों क्वेश्चन नंबर 120। हस्त मुक्त व्यायाम कैलिस्थेनिक किस नाम से प्रसिद्ध था? फोल्कियल क्लाइस का, गट्समट्स का, नील जबक का, मैक्लेरिन का। तो ये फोल्कियल
क्लासेस का। मित्रों 121 क्वेश्चन नंबर 1 to N 121 नंबर, फोकलेनियन क्लाइस जिम्नास्टिक अध्यापक कहाँ का निवासी था? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जापान, रूस। तो यह है स्विट्जरलैंड का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस में अध्यापकों की पूर्ति हेतु किस सन में विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षक का कोर्स शुरू किया गया? 1925, 1926, 1927, 1928। तो विकल्प नंबर सी सही है, 1927 में। फ्रांस में मार्लन स्कूल फ्रांस में नॉर्मल स्कूल किस लिए खोला गया था? शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, शारीरिक शिक्षक के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, नृत्य के लिए, तैराकी के लिए। विकल्प नंबर बी सही है, शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए। फ्रांस में शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सा विभाग नहीं है? युवक आंदोलन, खेल अनुभाग, शारीरिक शिक्षा अनुभाग, जिम्नास्टिक अनुभाग। तो इसमें है जिम्नास्टिक अनुभाग। फ्रांस में स्कूली अध्यापकों और सेना के प्रशिक्षण के लिए विद्यालय कहाँ स्थित है? जोइनविले, पेरिस, लियांस, नैंटेस। तो इसमें विकल्प नंबर 1 सही है, जोइनविले में। क्वेश्चन नंबर 126, जापान में शारीरिक शिक्षा को एक विषय के रूप में मान्यता कब मिली? 1870, 1872, 1874, 1876। तो विकल्प नंबर बी सही है, 1872 में। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जापान में जिम्नास्टिक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना कब हुई? 1875 में, 1876 में, 1877 में, 1878 में। तो विकल्प नंबर डी सही है, 1878 में। जापान में स्वास्थ्य विभाग को कब पाठ्य विषय में के रूप में सम्मिलित किया गया? 1894 में, 1895 में, 1896 में और 1897 में। तो इसमें विकल्प नंबर 1896 में विकल्प नंबर सी सही है। किस देश के सैनिकों को शारीरिक शिक्षा का कार्यभार सौंपा गया? रूस, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका। तो इसमें विकल्प नंबर बी सही है, जापान में। क्वेश्चन नंबर 130, जापान में किस सन में शारीरिक प्रशिक्षण कोर्स लागू किया गया? 1939, 1940, 1941 और 1942 में। तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है, 1941 माने विकल्प नंबर सी सही है। किस देश में जूडो और कैंडो खेल को अनिवार्य किया गया था? तो जान लीजिए कि जूडो का जो राष्ट्रीय खेल है वो कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? जूडो वो है जापान का। इसलिए इसमें विकल्प नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मित्रों ये हमने आज 131 सीरीज के 131वें क्वेश्चन तक कराया है और हम जैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ये पार्ट नंबर 4 है। 4 के बाद 5th 6th करते हुए 200 क्वेश्चन की मतलब सारी शिक्षा के इतिहास का 200 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो परीक्षा में निश्चित रूप से आने वाला है। और हम हमारे वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। बाय बाय।